हेलो एवरीवन। जनरली आप जब फर्स्ट परफॉर्मेंस लैपटॉप बाई करने वाले होंगे तो कुछ चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए। उसमें से सबसे पहला चीज़ है प्राइस रेंज। ऑफकोर्स आप कितने कीमत में लेने वाले। जनरली जो परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं, मतलब जिसमें डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, मैं अल्ट्राबुक की बात नहीं कर रहा हूँ, जो डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड आते हैं उससे अराउंड 50,000 प्लस ही होती है। तो पहला चीज़ आपको डिसाइड करना है कितना कीमत में चाहिए। मिनिमम तो 60,000 हो सकते हैं, 70,000 हो सकते हैं, 80,000 हो सकते हैं, मतलब होने का तो 1 लाख के ऊपर भी हो सकता है। 3 लाख का भी लैपटॉप आते हैं जैसे कि एप्पल का होते हैं। और दूसरा चीज़ है उसमें देखना है कि कौन से अपग्रेडेबल, क्योंकि ज़्यादातर वो परफॉर्मेंस लैपटॉप होते हैं उसमें जो है आपको अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि उसमें 8 GB रैम होते हैं तो उसमें 32 GB तक आप वो स्लॉट होते हैं। एक स्लॉट में एक 8 GB का DDR4 रैम होते हैं, DDR4 8 जो भी होती है 8 GB का रैम का स्टिक होते हैं और दूसरा खाली रहते हैं। तो आपको उसमें डबल करना है, जैसे 16 करना है तो दूसरा एक 8 GB का DDR4 का जो स्लॉट है वो कार्ड लगा दो तो 16 GB का रैम हो जाएगा। तो और सेम चीज़ आप स्टोरेज के कबर में पकड़ सकते हैं। जनरली आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मिनिमम 256 GB SSD तो चाहिए। मतलब सीधे बात बताए तो वहाँ पे SSD आपको होना ही चाहिए। मतलब 2022 में इस सिस्टम को फास्ट बूट करने के लिए SSD तो चाहिए। मतलब ऑप्शन आपको ये देखना चाहिए कितना अपग्रेडेबिलिटी की ऑप्शन होती है जो फ्यूचर प्रूफ के लिए। लास्ट चीज जो है वो है, मतलब कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होती है, तो है उसका वेट, मतलब कितना वेट। जनरली जो परफॉर्मेंस लैपटॉप होती है या तो गेमिंग लैपटॉप भी आप कह सकते हैं, जो परफॉर्मेंस लैपटॉप होती है वो थोड़ा भारी भरकम होती है। मतलब भारी भरकम मतलब मिनिमम तो 1.5 किलो से ऊपर होते हैं। तो अब जितना कम होगा उतना अच्छा है कि नहीं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, जितना छोटा होगा उसका कूलिंग सिस्टम भी उतना छोटा होगा। जैसे कि किसी में जो ज्यादा अल्ट्रा बुक में सिंगल फैन आते हैं, मतलब जो कूलिंग के लिए होती है ना, जहाँ पे आप हाई परफॉर्मेंस वाला जो कार्ड्स होती है ना, जो मतलब मैं चिपसेट प्रोसेसर की बात कर रहा हूँ, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको ढंग से कूलिंग नहीं किया तो ओवर थ्रॉटलिंग हो जाएगा। तो वो भी चीज ध्यान रखने वाली बात होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि अब जितना पतला हो जाएगा उतना अच्छा है, नहीं। मतलब आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपकी यूजेस क्या है। मतलब आपको पोर्टेबल ज्यादा चाहिए या तो आप स्टेशनरी यूज कर सकते हैं। जनरली मेरा जो मानना है, आप लैपटॉप जो है पोर्टेबल यूज के लिए ज्यादातर ले रहे होंगे तो आप स्टेशनरी यूज करेंगे तो आप पीसी बिल्ड कर सकते हैं। और 60,000 बहुत अच्छे से अच्छा पीसी आप बिल्ड कर सकते हैं, जो आप लैपटॉप में नहीं कर सकते। क्योंकि लैपटॉप में मेन लिमिटेशन आती है ग्राफिक्स कार्ड में। आप वहाँ जैसे कि आप 50,000 से लेके अराउंड 1 लाख तक जितने भी लैपटॉप हैं ज्यादातर उसमें 4 GB ग्राफिक्स कार्ड आते हैं, मतलब सिर्फ 4 GB। इस वीडियो में हम दो लैपटॉप के बारे में बात करने वाले हैं जो अराउंड 60,000 के प्राइस रेंज में आते हैं। जो पहली बात जो मैंने पहले जो पॉइंट बताया था, जो प्राइस रेंज होती है, मेरी माने तो वो आपका जो प्राइस रेंज है ना वो 50 to 60 में वेरी करना चाहिए। जनरली 60 तो बेहतर होती है, क्योंकि परफॉर्मेंस के लिए ओरिएंट होती है ना। जो ज्यादा सस्ता लेने की कोशिश करोगे तो उसमें हीटिंग इशू रहेगा, बहुत सारे मतलब इशू होते हैं। तो उस हिसाब से मैं दो चूज किया हूँ। मतलब प्रोसेसर की बात करो तो दो कंपनी जो है प्रोसेसर बनाते हैं, जैसे कि हम सब लोग पता है कि टीम ब्लू एंड टीम रेड। मतलब टीम ब्लू में आते हैं इंटेल और टीम रेड में आते हैं AMD। को जो भी पसंद है आप उतनी हिसाब से चूज कर सकते हैं। मतलब इसमें एक AMD का है और एक इंटेल का है। तो उसमें से जो पहला जो लैपटॉप है उसका नाम है MSI GF63 थिन, जो MSI की तरफ से आते हैं, जिसकी कीमत 59,990, मतलब 10 रुपए कम है 60,000 से। और उसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें, पहला प्रोसेसर की बात करें, वहाँ पे 11 Gen इंटेल कोर i7 11800H जो प्रोसेसर के साथ आते हैं, और जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 2.3 GHz। और जो मैक्स बूस्ट है, मतलब जो ओवरक्लॉक करने के बाद उसका जो मैक्स क्लॉक स्पीड होगा वो 4.6 GHz। और उसमें ग्राफिक्स कार्ड की बात करें, वहाँ पे 4 GB NVIDIA GeForce GTX 1650 ग्राफिक्स कार्ड के साथ हैं, जो एक DDR6 की ग्राफिक्स कार्ड है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो है डिस्प्ले। आपको तो डिस्प्ले की बात करें, वहाँ पे 15.6 इंच और सेंटीमीटर में बताए तो 39.62 सेंटीमीटर फुल HD IPS पैनल मिलते हैं, और जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज, और जिसका पीक ब्राइटनेस है 300 निट्स तक जाते हैं। लैपटॉप के लिए 300, इतना बड़ा डिस्प्ले के लिए 300 निट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ, जब आप प्राइस भराओगे तब पीक ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, लेकिन इंडोर यूज के लिए 300 निट्स काफी होते हैं। डिस्प्ले की क्वालिटी की बात करूँ, वहाँ पे 100% sRGB के साथ आते हैं, 45% NTPC के साथ आते हैं। तो कलर एक्यूरेट फुल्ली तो नहीं है, लेकिन हाँ एक्यूरेट डिस्प्ले है। एस्पेक्ट रेशियो की बात करें 16:9 एस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं। जो एक अच्छी चीज ये है कि वहाँ पे 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट मिल रहे हैं। स्पेशली जो गेमिंग होते हैं, गेमिंग में बहुत मदद करता है। और अब डे टू डे जो ऑपरेशन होती है फास्ट होती है, जितना आपको बताने की जरूरत नहीं है। जो रिफ्रेश रेट ज्यादा होती है तो उसको ज्यादा रेस्पॉन्स टाइम मिलते हैं। जैसे कि रेस्पॉन्स टाइम की बात करें, 144 हर्ट्ज का जो रेस्पॉन्स टाइम है वो 3 मिली सेकंड का है। समझ रहे हो, 3 मिली सेकंड का है। तो वो भी एक अच्छी चीज है। ये जो चीज है ना, जो 3 मिली सेकंड, ये जो मैं अभी स्पेसिफिकेशन बताऊँ, वो सेम चीज आपको जब मॉनिटर खरीदना होता है, जैसे कि जब गेमिंग मॉनिटर खरीदना होता है, वो भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि गेम कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग कर रहे हो या कोई प्रोडक्टिविटी काम कर रहे हो, तो आप डिस्प्ले को ही देखोगे ना, कहाँ से, मतलब वो किसके साथ इंटरेक्ट करोगे। हम खुद डिस्प्ले की ओर ही देखते हैं, तो डिस्प्ले अच्छा नहीं हुआ, वो ढंग से रेस्पॉन्स नहीं किया, जैसे यहाँ से माउस क्लिक किया 1 सेकंड के बाद वहाँ पे जाकर क्लिक हुआ, तो कोई फायदा नहीं है ना। तो इसलिए जितना लेटेंसी कम होगा वो बेहतर होती है। थर्ड चीज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑफकोर्स ऑपरेटिंग
सिस्टम की बात करें वहाँ पे 64 बिट विंडोज 10 होम के साथ आते हैं। आपको विंडोज 11 में फ्री अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 10 होम मिलेगा और आप उसके बाद अपग्रेड कर सकते हैं 11 में, मतलब 11 होम में, मतलब फ्री है, वैसे भी विंडोज 11 फ्री है। मेमोरी की बात करूँ वहाँ पे 8GB DDR4 रैम के साथ आते हैं, मतलब सिंगल स्लॉट, मतलब मिलते हैं डुअल स्लॉट, एक स्लॉट में एक कार्ड के साथ आते हैं जो 8GB के होते हैं। आप उसको 32GB तक भी एक्सपांड कर सकते हैं, जहाँ पे 8GB का स्टिक जो है वो निकाल के वहाँ पे 16GB का स्टिक लगा दें और दूसरे में 16GB का लगा देते हैं, तो 16 32GB तक आप मेमोरी एक्सपांड कर सकते हैं, मतलब रैम की बात कर रहा हूँ। स्टोरेज की बात करूँ वहाँ पे 512GB NVMe SSD Zen 3 वाला आते हैं। बहुत सारे वेरिएंट होते हैं, आप देख लेना, मतलब मिनिमम 512GB तो मिल ही जाते हैं इस प्राइस रेंज। उसमें भी 2 स्लॉट होते हैं, जहाँ पे आप ये जो 512GB का जो स्लॉट है आप रिप्लेस भी कर सकते हैं, लेकिन रिप्लेस करोगे तो दिक्कत ये है कि उसमें जो विंडोज जो है ना उसमें लोड रहते हैं, मतलब आपको विंडोज तो स्टोर करने के लिए स्टोरेज चाहिए होते हैं, जो विंडोज है ना उसको आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दूसरा स्लॉट भी मिल जाएगा जहाँ पे आप 1 TB तक कार्ड लगा सकते हैं। अगर वहाँ मैक्सिमम आप 2 TB तक स्टोरेज अपग्रेड कर सकते हैं, मतलब वो 512GB को 1 TB कर देंगे और वहाँ पे दूसरे जो खाली स्लॉट मिलते हैं वहाँ पे 1 TB लगा देंगे तो 2 TB का SSD हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली वो महंगा भी हो जाता है क्योंकि SSD बहुत महंगे आते हैं, सस्ते में नहीं आते। कनेक्टिविटी की बात करो आपको वहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ आते हैं और वाईफाई की बात करो वाईफाई 6 के साथ आते हैं। तो पोर्ट्स की बात करें वहाँ पे एक RJ45 जो इंटरनेट कनेक्शन होती है वो मिल जाते हैं, एक फुल साइज HDMI मिल जाते हैं, एक USB Type-C 3.1 के जो पोर्ट्स होते हैं वो मिल जाते हैं और वहाँ पे 3 USB 3.1 की जो USB-A टाइप होती है ना वो मिल जाते हैं, जो 3.1 का वर्जन होती है। 3.5mm हेडफोन जैक तो मिल ही जाता है। जो इंपॉर्टेंट चीज है आपको लैपटॉप के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, कंप्यूटर के लिए नहीं, वो है बैटरी की बात करूँ वहाँ पे 3 सेल बैटरी के साथ आते हैं। जैसे कि आपको पता है लैपटॉप में सेल काउंट होती है, किसी में 3 सेल, किसी में 4 सेल, किसी में मैक्सिमम 4 सेल आती है, तो 3 सेल। कई लैपटॉप में आप बैटरी भी अपग्रेड कर सकते हैं। कोई लैपटॉप में आपको जिसमें हार्ड डिस्क मिलते हैं ना, तो हार्ड डिस्क को आप रिप्लेस करके SSD लगा दोगे तो उसमें बैटरी आप एक्सपेंड कर सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा जो जगह बच जाएगा उसमें आप एक्स्ट्रा सेल की बैटरी इंक्लूड कर सकते हैं। तो जो उनसे बैटरी आते हैं 3 सेल बैटरी के साथ हैं और जो है 51 वाट आवर की रन टाइम देते हैं, मतलब बैटरी की जो वाट आवर की जो कैलकुलेशन होती है वो 51 वाट आवर है। और उसके साथ पावर ब्रिक की बात करो 120 वाट चार्जर के साथ 120 वाट पावर ब्रिक के साथ आते हैं, तो एक अच्छी चीज है। आजकल तो फोन में भी 120 वाट आ रहे हैं, तो लैपटॉप के लिए उतना बड़ी चीज नहीं है, हाँ फोन के लिए बहुत बड़ी चीज है क्योंकि फोन का बैटरी छोटा होते हैं, इसमें तो 3 सेल होते हैं, वाट आवर की बैटरी होती है। मॉडल की बात करें वो है MSI GF63 थिन इंटेल कोर i7 11800H प्रोसेसर और जिसकी कीमत है 59,990 रुपीज। AMD के साथ जो लैपटॉप होती है वो है Acer Nitro 5 2022 वेरिएंट, मतलब जिसकी प्रोसेसर की बात AMD Ryzen 5 Hexa-core R5 5600H प्रोसेसर के साथ आते हैं और जिसका बेस क्लॉक स्पीड है 3.3 GHz और जिसका बूस्ट जब उसको ओवरक्लॉक करने वाले हैं ना तो उसका क्लॉक स्पीड है 4.2 GHz तक आप दे सकते हैं, मतलब ओवरक्लॉक में। बेस क्लॉक भी आप अच्छे खासे हो सकते हैं, मतलब इंटेल के कंपैरिजन में तो अच्छे हैं, जैसे कि इंटेल में 2.6 GHz मिलते हैं जो बेस क्लॉक है, इसमें तो 3.3 GHz मिलते हैं। वहाँ पे जीपीयू की बात करें 4GB NVIDIA GeForce GTX 1650 मिलते हैं जो सेम ही होती है, और जो DDR6 ग्राफिक्स कार्ड की जो GRAM जो ग्राफिक्स रैम होती है वो 4GB GDDR6 के साथ आते हैं। डिस्प्ले दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, मतलब उसमें भी 15.6 इंच और सेंटीमीटर बताए तो 39.62 सेंटीमीटर फुल HD IPS पैनल आते हैं, जिसका मैक्स ब्राइटनेस है 300 निट्स और जिसका रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज और रेस्पॉन्स टाइम आपको 3 मिलीसेकंड का है। और एस्पेक्ट रेशियो की बात करें 16:9 के एस्पेक्ट रेशियो के साथ आते हैं। हाँ, इसकी वेट की बात करें हम 2.2 kg के साथ आते हैं, 2 kg 200 ग्राम के अराउंड आते हैं जो इसका वजन। और वहाँ पे MSI की बात करें 1.86 kg के साथ आते हैं, मतलब 1 किलो 860 ग्राम के आसपास आते हैं, तो थोड़ा लाइट वेट है, मतलब जो MSI वाला होती है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है आउट ऑफ द बॉक्स विंडोज 11 होम के साथ आते हैं जो 64 बिट वाला होती है। मेमोरी की बात करें मेमोरी उसमें सेम है 8GB DDR4 रैम के साथ आते हैं, जिसके साथ आप अपग्रेड कर सकते हैं 32GB तक। और स्टोरेज की बात करें 512GB NVMe SSD आते हैं Gen 3 वाला, तो आपको अपग्रेड कर सकते हैं, एक्स्ट्रा एक स्लॉट मिल जाएगा। और यहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ वहाँ पे ब्लूटूथ वर्जन 5.1 के साथ आते हैं। वाईफाई की बात करूँ वाईफाई 6 के साथ मिलते हैं। पोर्ट भी सेम ही आते हैं, एक RJ45 कनेक्टर आते हैं जो इंटरनेट केबल का होती है, दूसरा USB Type-C 3.2 के जो पोर्ट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। वहाँ से चार्जिंग नहीं कर सकते, थंडरबोल्ट वाला होता तो चार्जिंग कर सकते हैं, तो USB Type-C का पोर्ट मिल जाएंगे जो चार्ज नहीं कर सकते। चार्ज करने के लिए आपको मेन पोर्ट यूज करना पड़ेगा, तो चार्जिंग पोर्ट। आप एक USB 3.2 Gen 2 का पोर्ट मिल जाता है जो पावर शेयरिंग वाला, वहाँ पे बाकी 2 मिल जाते हैं USB-A वाला जो USB 3.2 Gen 1 की जो पोर्ट होते हैं वो मिल जाते हैं। वहाँ पे फुल साइज HDMI का जो पोर्ट होते हैं वो मिल जाते हैं, 3.5mm हेडफोन जैक भी मिल जाता है। मतलब बेसिकली दोनों में पोर्ट्स की बात करें तो सेम है और बेसिकली जितना पोर्ट्स चाहिए वो आपको मिल जाते हैं। बैटरी, अब बैटरी की बात करें यहाँ पे थोड़ा बड़ा बैटरी है, जहाँ पे यहाँ पे 4 सेल की बैटरी आते हैं और जो वाट आवर की बात करें 60 वाट आवर की बैटरी के साथ, और जिसके पावर ब्रिक के साथ 135 वाट की जो चार्जिंग ब्रिक है वो मिल जाते हैं। नया वाला होते हैं जो Acer Nitro 5 जो 2020 वाला, वो बड़ी बैटरी भी है क्योंकि मैंने बताया था ना जो उसका वेट में वेट में ज्यादातर जो आती है ना वो उसका बैटरी ज्यादातर मोस्ट ऑफ द वेट फोन या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स का जो वेट होती है ना वो बैटरी के साथ ही आते हैं। इसीलिए जो GF63 MSI वाला है ना उसमें 3 सेल बैटरी के साथ है, इसलिए उसका जो वेट है 1.86 किलोग्राम है और ये जो है
4 सेल बैटरी है, इसीलिए उसका वेट जो है 2.2 kg है, मतलब ऑलमोस्ट 500 ग्राम, मतलब 400 ग्राम ज्यादा है। अबे इसकी कीमत की बात करें वो भी उसके मुकाबले, मतलब Acer Nitro 5 Ryzen 5 AMD Hexa-Core R5 5600H लैपटॉप है, उसका जो कीमत है 58,866 रुपीज। कंक्लूजन की बात करें, Acer Nitro 5 है ना, वहाँ पे बैटरी भी बड़ा मिलते हैं, हाँ हालांकि ये थोड़ा भारी है लेकिन बैटरी भी ज्यादा मिलते हैं और उसका चार्जिंग स्पीड भी ज्यादा है, और प्रोसेसर आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं, आपको AMD चाहिए या इंटेल चाहिए आपके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। मतलब मेरा सजेशन ये रहेगा, जो आप उसको ओवरक्लॉक नहीं करने वाले हैं तो आप AMD का ले सकते हैं, क्योंकि AMD का जो बेस क्लॉक है ना वो फेयरली गुड है, मतलब 3.3 गीगाहर्ट्ज तक जा सकते हैं। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप कौन सी टीम में हो, टीम रेड में या टीम ब्लू में। मैं तो टीम रेड वाला हूँ, आप बताना आप कौन से वाले में हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू।